हम इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में। अगर आप 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना को एज ए एयरमैन ज्वाइन करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में ए से लगाकर Z तक संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि एयरमैन होते कौन है। भारतीय वायुसेना में जो भी फौजी लोग अफसर के नीचे काम करते हैं वे एयरमैन कहलाते हैं। दूसरा, XY ग्रुप एग्जाम क्या होती है। भारतीय वायुसेना साल में 2 बार एयरमैन पदों की भर्ती निकालती है और एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाती है। वह एग्जाम XY ग्रुप नाम से कहलाती है। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। इस एग्जाम के एलिजिबल होने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप केवल 12th पास है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा, एज लिमिट इस एग्जाम की क्या है। मैंने जैसे पहले भी बताया, एयरफोर्स साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर मई में आपका रिजल्ट आया है, आप अभी 12th का रिटर्न दिया है और मई में अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप सितंबर अक्टूबर में आपके सामने पहली एग्जाम होगी। जून जुलाई में पहला आप एप्लीकेशन भर पाओगे। तो वहां से लगा करके उस पहले अटेम्प्ट से लगा कर 21.5 साल की उम्र तक आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सको। आइए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में अलग अलग बात करते हैं कि एक्स ग्रुप होता क्या है, वाई ग्रुप होता क्या है। एयरमैन पदों के लिए एक्स वाई ग्रुप एग्जाम कंडक्ट होती है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप एक टेक्निकल ब्रांच होती है और वाई ग्रुप एक नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है। वायुसेना में आपको अगर एक टेक्निकल कार्य करना है और या फिर वायुसेना में आपको एक नॉन टेक्निकल कार्य करना है, उस हिसाब से आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का चयन करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करेंगे तभी आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा कि आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर वाई ग्रुप के अप्लाई करना चाहते हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो चाहे, अपन इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं पहले। तो सिलेबस को देखिए, इंग्लिश दोनों में कॉमन है। दोनों में इंग्लिश आएगी। दूसरा, मैथ्स 11th-12th का मैथ्स आपके सामने आएगा टेक्निकल ब्रांच एक्स ग्रुप के लिए। 11th-12th का मैथ्स, 11th-12th। फिजिक्स आएगी आपके सामने एक्स ग्रुप में 11th-12th की। वही बात करते हैं वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल में। ये सभी मैंने इसलिए लिखा है कि सारी स्ट्रीम वाले, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको सिलेबस को ध्यान से देखना होगा। मैं आप इसके आगे भी इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी और जानकारी बताऊंगा। उसके हिसाब से आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का चयन, कि आप किस में अच्छे हो। इंग्लिश दोनों में कॉमन है, क्या आप 11th-12th की मैथ्स कर सकते हो, क्या आप 11th-12th की फिजिक्स कर सकते हो, या फिर क्या इंग्लिश इसमें भी कॉमन है, क्या आप रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, क्या इसमें इसका सिलेबस है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। आर फॉर रीजनिंग, ए फॉर एंड जीए फॉर जनरल अवेयरनेस। रागा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नाउ इंग्लिश आती है दोनों में 20 नंबर की। मैथ्स आता है 25 नंबर का एक्स ग्रुप में, 11th-12th का मैथ्स आता है। फिजिक्स आती है 11th-12th की 25 नंबर की। वही वाई ग्रुप की बात करें, इंग्लिश इसमें भी 20 नंबर की आती है और रागा इसमें आता है 30 नंबर का, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और जानकारी अगर मैं दूं तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन बनते हैं जिसका लगभग सेक्शनल कट ऑफ 10 नंबर जाता है। वहीं मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं जिसका लगभग सेक्शनल कट ऑफ 10 से 12 नंबर जाता है। और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन बनते हैं जिसके भी सेक्शनल कट ऑफ 10 से 12 नंबर जाता है। तीनों का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना होगा और एक जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगा मेरिट में वो भी आपको निकालना होगा। इसके बाद आपका रिटर्न क्लियर होगा। वहीं इसके भी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, इसका भी 10 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाता है और रागा के 30 क्वेश्चन, इसका भी 10 से 15 नंबर के बीच में सेक्शनल कट ऑफ जाता है। ये हो गया सिलेबस के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको चुनना होगा कि आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहोगे या फिर वाई ग्रुप के लिए अप्लाई, या फिर दोनों के लिए अप्लाई। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो इंग्लिश का पेपर
जब आप ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम दोगे तो इंग्लिश का आपका कॉमन पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, उसके बाद फिर मैथ्स का होगा और उसके बाद रागा का पेपर होगा। तो अगर आप जिसमें सिलेक्ट होते हो, अगर आपने एक्स ग्रुप का सेक्शनल कट ऑफ निकाल लिया और वाई ग्रुप का अगर आपका नहीं भी निकला तो भी आप एक्स ग्रुप में सिलेक्टेड कहलाओगे, आपका एक्स ग्रुप का रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा। या फिर आपका वाई का निकल गया और एक्स का नहीं निकला तो भी आप वाई में सिलेक्टेड कहलाओगे, आपका वाई का रिटर्न। को क्या काम करने पड़ते हैं? अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक टेक्निकल जॉब करनी पड़ेगी, वहीं अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक नॉन टेक्निकल जॉब करनी पड़ेगी। टेक्निकल जॉब का मतलब ये है कि आपको मशीनों के साथ काम करना पड़ेगा, मशीनों के साथ काम करना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग, बहुत सारे काम होते हैं, वो वाले सारे काम आपको टेक्निकल जॉब एक्स ग्रुप के अंदर मिलेंगे। मिसाइलों के साथ आपको काम करना होगा, रेडार सिस्टम के साथ काम करना, और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जॉब एयरफोर्स के अंदर होते हैं। वहीं नॉन टेक्निकल जॉब का मतलब होता है ऑफिस वर्क के जो भी काम होते हैं, जो भी सामान एयरफोर्स में आता है उसके बारे में सारी जानकारी रखना वगैरह, ऐसी सारी नॉन टेक्निकल जॉब वाई ग्रुप में होती है। और वाई ग्रुप में एक एयरफोर्स पुलिस भी वाई नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आती है, और एक एयरफोर्स ड्राइवर, यह भी नॉन टेक्निकल के अंदर आता है। और यदि आपकी टॉप 100 में रैंकिंग आती है फाइनल मेरिट में, जो मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल मेरिट क्या होती है, अगर आपकी टॉप 100 में रैंकिंग आती है और अगर बायो आपका सब्जेक्ट है तो आपको नर्सिंग मिलती है, जो एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर। मतलब ये भी एक नॉन टेक्निकल के अंदर मिलेगी, क्योंकि अगर आप मैथ्स के हो तभी आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि इसमें 11th-12th की फिजिक्स मैथ्स आती है। और अगर आप बायो के हो और वाई ग्रुप में अप्लाई करते हो और आपकी टॉप 100 या फिर टॉप रैंक आती है कहीं, तो आपको एयरफोर्स की नर्सिंग मिलेगी आपको। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, उसको फेस 1 कहते हैं। फिर आपका फेस 2 जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें और भी चीजें होती है वो भी मैं बताऊंगा। और फेस 3 जो एक आपका मेडिकल टेस्ट होगा। डिफेंस फोर्सेस के लिए मेडिकल के बिना आप जा ही नहीं सकते, तो आपका फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होगा, एक एक चीजें देखी जाएगी। तो फेस 1 ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा। ऑनलाइन रिटर्न आपका अगर एक्स ग्रुप है तो आप मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की आपकी एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगी। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम में 20 क्वेश्चन, मैंने आपको जैसे बताया 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25-25 मैथ्स और फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के 20 मिनट में सोल्व करने होंगे, और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो 60 मिनट टोटल आपको मिलेंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे एक्स ग्रुप में। वहीं वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन 20 मिनट में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन रागा के आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट से आपको कम समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो वाई ग्रुप में कितना हो गया, आपको मिलेगा 50 मिनट, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एयरफोर्स का होता है एयरमैन के लिए। 1600 मीटर की सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, जिसको आपको 6.5 मिनट में कवर करना होगा। 1600 मीटर रेस इन 6.5 मिनट। दूसरा आपको लगाने होंगे 10 पुशअप्स, एयरफोर्स वाले बताएंगे कैसे लगाने हैं, स्लो डाउन एंड स्लो अप। और तीसरा आपको लगाने होंगे 20 स्क्वाट्स, 20 उठक बैठक आपको लगानी होगी। और चौथा आपको लगाने हैं 20 सीटअप्स। वो जैसे एयरफोर्स वाले बताएंगे उस हिसाब से आपको वहां पे आपकी रनिंग होगी। आपको बस 6.5 मिनट में कवर करना है। आप पहले आओ आखिरी में आओ उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 मिनट में भी कवर कर लेते तो भी आपकी रनिंग क्लियर है, और आप 6:30 पे भी क्लियर करते हो तो भी आपकी रनिंग क्लियर है। और मैंने आपको बताया 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स और 20 सिटअप्स लगाने होंगे। इसके लिए कोई टाइम नहीं रहता है स्क्वाट्स, पुशअप्स और सिटअप्स के लिए। और उसके बाद होता है वहीं पे जब आप फेस 2 के लिए जाएंगे तो आपका होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है आपका। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके सामने 40 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सोल्व करना होगा। और इसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जरूरी है कि दिए गए समय में आपको सारे क्वेश्चन करने जरूरी है, आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते।
और इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही रहते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फेज 2 के बारे में मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। उसके बाद होता है एक इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का टेस्ट जुड़ा है, अभी नया एयरफोर्स ने जोड़ा है, वो होगा, एक आसान इंग्लिश का टेस्ट होगा। फिर फाइनल होगा आपका ग्रुप डिस्कशन। आप 15-15 के ग्रुप बांट दिए जाएंगे और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको उसको उसके हार्ड कॉपी दी जाएगी, आप उसको एक बार पढ़ लेना है और अपना इंट्रोडक्शन देके ग्रुप डिस्कशन करना है। ये अगर आप यहाँ पे फेज 2 सिलेक्ट होते हो तो आपको मेडिकल, अगर आपको आखिरी में वो बोल देंगे कि आपका फेज 2 क्लियर है, तो आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और फिर आपके लिए मेडिकल के लिए 1 महीने बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। अब जब आप मेडिकल अगर क्लियर कर लेते हैं तो वहां पे या तो आपको रेड कार्ड दिया जाएगा या फिर ग्रीन कार्ड देंगे। अगर रेड कार्ड मतलब आपको कहीं इमेज तो नहीं है कि आपको री मेडिकल के लिए तो नहीं बुलाया, उनको कहीं ऐसा लगा है कि कहीं कमी है आपके मेडिकल में, तो वो आपको रेड कार्ड देंगे, नहीं तो आपको ग्रीन कार्ड देंगे, जिसका मतलब आपका मेडिकल भी क्लियर है। उसके 1-2 महीने बाद आपकी आ जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, पीएसएल आपकी आ जाएगी। और पीएसएल में अगर आपका नाम है तो आपका 1 महीने बाद 15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। और पीएसएल में आपका नाम है मतलब कहीं कभी करीब 3500 वैकेंसी एयरफोर्स निकालती है और 8 लाख फॉर्म भराते हैं। 8 लाख फॉर्म में से आपको 3500 एयरफोर्स हर साल में 2 बार 3500 साल में 7000 बंदे एयरमैन पदों के लिए सिलेक्ट करती है। तो अगर आपका उन 3500 उन एयरफोर्स, थोड़ी बहुत वैकेंसी ऊपर नीचे भी होती है, अगर उन 3500 में अगर आपका नाम आता है तो फाइनल में पीएसएल में आपका नाम रहेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके एयरमैन की सैलरी के बारे में। अगर आप एक्स ग्रुप में सिलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी 42,000 से 47,000 तक वेरी करेगी। बहुत सारी अलाउंसेस होते हैं, उन अलाउंसेस पे वेरी करती है। अगर वाई ग्रुप में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 37,000 से 42,000 तक आपकी सैलरी वेरी करेगी। इसमें एक्स ग्रुप में थोड़ा सा टेक्निकल अलाउंस मिलता है 6 से 7,000 का, 6 से 7,000 का। और साइट की बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। CASB एक साइट है एयरमैन की, जो मेन साइट है। यहाँ पे आपको अगर आज एयरमैन बनना है तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें लॉगिन जाकर जरूर करें, CASB.com। तीसरा ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में बेलगावी जगह है, वहां पर एयरमैन स्कूल है, वहां पर एयरमैन की ट्रेनिंग सेंटर है गावी। अगर आप पूरा प्रोसेस क्लियर करते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो आपको बेलगावी जो जगह है, यहाँ पे एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर आपकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी, जहाँ एक्स और वाई ग्रुप दोनों, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वाले दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। ये हो गई बेसिक ट्रेनिंग। और फिर होगी आपकी, अगर आपके ट्रेड मिल जाएंगे बेसिक ट्रेनिंग के बाद, आपका बेसिक ट्रेनिंग में जैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएंगे। शायद 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं वहां पे, उसके हिसाब से ट्रेड मिलता है। ट्रेड मतलब आपको क्या काम करना है, आपके आगे पूरे जो जितना भी आप का करियर रहेगा एयरफोर्स में, उसमें आप क्या काम करोगे वो आपको मिल जाएगा। और जो आपका काम है उसके हिसाब से आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 18 महीने ट्रेनिंग होती है बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक्स ग्रुप की, 18 मंथ एक्स ग्रुप की, और 1 साल के करीबन 12 महीने ट्रेनिंग होती है वाई ग्रुप की। ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप एयरमैन बन जाओगे। आपका एयरमैन की आपकी ट्रेनिंग का पीरियड पूरा हो जाएगा और आप एक परमानेंट एयरमैन कमीशन हो जाओगे। और मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग के समय आपको 14,000 रुपये पे मिलती है, और जो बची कुची पे रहती है वो सारी आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती जाती है। और जब आपकी ये पूरी 6 महीने और 18 महीने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो वो सारी जो पैसा है, जो सारा अमाउंट बना है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। 14,000 आपका जो ट्रेनिंग में खर्चा चलाने के लिए, आपको एक्सपेंडिचर चलाने के लिए आपको अमाउंट मिलता है। जय हिंद।